वोवल हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वोवल हाइपोथेसिस ये क्रिक के द्वारा दी गई, क्रिक के द्वारा 1966 के अंदर ये दी गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, वोवल हाइपोथेसिस के अंदर क्या बताया गया, पहले ये बताया गया था कि जो डीएनए है वो एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगा, और एमआरएनए की फॉर्मेशन जब होती है तो वो विशेष प्रकार के अमीनो एसिड्स को कोड करता है। अमीनो एसिड्स को कोड करेगा, या उसके संकेत जो हो गया, अमीनो एसिड्स को कोड करने के संकेत एमआरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाएंगे। अब किस अमीनो एसिड्स को प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लेकर आना है वो पहचानता है टीआरएनए। और हमारी बॉडी के अंदर जो कोडोन है वो 64 कॉम्बिनेशन पाए जा सकते हैं जो 20 अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। लेकिन साइंटिफिक रूप से ये प्रूफ किया जा चुका है कि सभी टीआरएनए 61, जो सभी टीआरएनए नहीं पाए जाते, मतलब कि 61 अमीनो एसिड्स को पहचानने के लिए 61 टीआरएनए नहीं पाए जाते। इसका मतलब उनकी संख्या जो है वो 61 से कम है। तो वोवल ने ये बताया कि वोवल कॉन्सेप्ट के अंदर, क्रिक ने यह बताया, सॉरी क्रिक ने यह बताया, ये वोवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक टीआरएनए जो होता है वो उसके जो फर्स्ट जो दो कोडॉन होते हैं वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, मतलब कि वो किसी भी तरीके से अमीनो एसिड को पहचान लेते हैं, तो उसको तीसरे कोड को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती, वो तीसरे कोड को उसको रीड करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अंडरस्टूड हो जाता है कि हमने इस अमीनो एसिड्स के लिए ये कोडोन आया है, या टीआरएनए अपने आप उस अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर लेगा। जैसे यहाँ पर हम टेबल देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर अपने टेबल देखो कि यहाँ पर सी यू 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 ए और यू यू जी, मतलब कि यू यू ए और यू यू जी दोनों है, इसमें फर्स्ट दो कोडोन सेम है, थर्ड कोडोन ए हो या जी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ल्यूसीन अमीनो एसिड्स को ही कोड करेंगे। इस तरह से नीचे के जो कोड दे रखे हैं सी यू यू सी, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, तो ये कोडोन जो होते हैं ये कोडोन में फर्स्ट दो कोडोन तो सेम है, लास्ट कोडोन में कोई भी चारों नाइट्रोजन बेस में से कोई एक कोडोन हो सकता है, वो सभी किसको कोड करेंगे, ल्यूसीन को कोड करेंगे। इस तरह से टीआरएनए के लिए काम आसान हो जाता है, उसके लिए ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि फर्स्ट दो कोड वो चेक करता है, फर्स्ट दो कोड चेक करती है अपने आप, वो अपने उस अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर लेता है, थर्ड जो कोडोन है या थर्ड जो नाइट्रोजन बेस का क्रम है उसे वो पहचानने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से फर्स्ट टू पोजीशन तो आसानी से आज पहचान लेते हैं, थर्ड पोजीशन को न भी पहचाने तो भी वो प्रॉपर एक परफेक्ट अमीनो एसिड्स को अपने साथ अटैच कर लेता है। ये कॉन्सेप्ट वोवल कॉन्सेप्ट कहलाता है, वोवल हाइपोथेसिस कहलाता है, और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था क्रिक। क्रिक ने बताया कि इस प्रकार से ये टीआरएनए की जो है स्ट्रक्चर है, कॉम्बिनेशन है, वो विशेष प्रकार के अमीनो एसिड्स को पहचानती है। जैसे यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, यहाँ पर हमारे पास सी यू सी और सी यू यू दोनों ही ल्यूसीन को कोड करते हैं, तो टीआरएनए वो ल्यूसीन को अपने साथ अटैच करेगा, वो चाहे वो कॉम्बिनेशन किसी प्रकार से हो, वो सी यू दो कॉम्बिनेशन को पहचान लेगा, और दो कॉम्बिनेशन पहचानने के बाद तीसरे कॉम्बिनेशन को उसको पहचानने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वो ल्यूसीन को अपने साथ ही अटैच करेगा। क्योंकि हमारे पास टीआरएनए जो होते हैं 61 नहीं है, 61 टीआरएनए नहीं है हमारे पास, केवल टीआरएनए की संख्या जो 61 से कम होती है। तो अभी तक हमने अनुवांशिक सूचनाएं पढ़ी, अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर किस प्रकार जो सूचनाएं हैं वो एमआरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म में भेजी जाती है, और अनुवांशिक सूचनाओं के आधार पर अमीनो एसिड्स बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन, स्टार्ट कोडोन को मेथायोनिन बोलते हैं, और स्टॉप कोडोन जो होता है वो यूएए और यूएजी और यूजीए, तीन स्टॉप कोडोन होते हैं। ये स्टॉप कोडोन क्यों हैं, मतलब कि उनको स्टॉप कोडोन क्यों कहते हैं, इसका सीधा सा रीज़न ये है कि इन कोड को पहचानने के लिए साइटोप्लाज्म में किसी भी प्रकार का टीआरएनए मौजूद नहीं होता है, लेकिन एक रिलीजिंग फैक्टर उनको पहचानता है कि ये रिलीजिंग फैक्टर है जो रिलीज़ करता है, मतलब कि नेचर ने इसको इस प्रकार से कंबाइंड किया है कि हमारे पास कुछ ऐसे चाबी भी दिया है और ताला भी दिया है कि इसको खोलें कैसे। तो स्टॉप कोडॉन है प्रोटीन संश्लेषण कब तक हो, तो एमआरएनए के पास वो कोडॉन प्रेजेंट होता है। एमआरएनए के पास यदि अंतिम में जैसे एक एमआरएनए बना, एक एमआरएनए बन गया, यहाँ पर ये ए यू जी ये स्टार्ट कोडॉन है, तो यहाँ से प्रोटीन संश्लेषण स्टार्ट होगा। यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन होंगी
वो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास यदि कोडोन आता है UAA, तो यहाँ पर कोई भी अमीनो एसिड नहीं जुड़े, क्योंकि उसको पहचानने का कोई भी टीआरएनए जो है वो कोशिका में प्रेजेंट नहीं है। UAA मिले, UAG भी हो सकता है और UGA भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी कोडोन यहाँ मिलेगा तो mRNA के ऊपर जैसे जैसे चेन बनती चली जाएगी, टीआरएनए यहाँ पर आकर अमीनो एसिड्स को जोड़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर UAA, UAG या UGA कोडोन मिलता है, टीआरएनए वहाँ पर किसी भी अमीनो एसिड्स को अटैच नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इस प्रकार के एंटी कोडोन वाला टीआरएनए कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है। एंटी कोडोन वाला टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता, तो यहाँ पर आकर वो अटैच नहीं होगा, तो वो किसी भी टाइप से अमीनो एसिड्स को जोड़ेगा नहीं। और इसके विपरीत क्या होता है, यहाँ पे कुछ रिलीजिंग फैक्टर RF होते हैं जो क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन को बनने के बाद में पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है तो उसको फिर साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देते हैं, और वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अंदर विभिन्न कॉम्बिनेशन को या विभिन्न कामों करने के लिए काम में आती है। तो ये था अनुवांशिक सूचनाएं। अनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो हम समझ चुके हैं किस प्रकार से होता है। अनुवांशिक सूचनाएं के करैक्टर हमने पढ़े, ट्रिप्टेड कोडॉन के रूप में होते हैं, डिजनरेसी होती है, उसके अंदर अपांसिता पाई जाती है। फिर हमने तीसरा पढ़ा नॉन ओवरलैपिंग होती है, किसी प्रकार से ओवरलैप नहीं होते कोडॉन, कॉमलेस होते हैं। उसके बाद नॉन एम्बिग्युइटी होती है, असंदिग्ध होते हैं, ये हम क्लियर कर चुके हैं। यूनिवर्सलिटी होती है, सभी जीवों के अंदर एक रूपता पाई जाती है, प्रोटीन संश्लेषण की पोलरिटी ध्रुवता पाई जाती है। और वोबल हाइपोथेसिस क्रिक द्वारा दिया गया, जिसके अंदर थर्ड जो कोडॉन है वो किसी भी तरीके से लेस इंपॉर्टेंट होता है। दो कोडॉन के अकॉर्डिंग अपने आप टीआरएनए, इससे प्रोटीन संश्लेषण को बनाने में स्पीड भी आती है, तेज़ी भी आती है, और आसानी से प्रोटीन संश्लेषण हो जाता है, टीआरएनए का काम करना आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, अनुवादकरण, किस प्रकार mRNA, rRNA, टीआरएनए और आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो प्रोटीन संश्लेषण को आगे बढ़ाती हैं, और प्रोटीन संश्लेषण बॉडी के अंदर होता है, कोई भी लिविंग थिंग के अंदर होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण या ट्रांसलेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।